नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, सब माताओं की। हो सकता है गुरु के मिलने पर भी कोई उस पूर्णता को पाने से वंचित रह जाए, ऐसा हो सकता है, पर बिना गुरु के एक भी व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता। और गुरु का मतलब ये है जो वहां पहुंचे हुए हैं। एक लाइन कभी कभी हम लोग सुनते हैं, गाते भी हैं, जो पहुंचे हुए संत जन है उनसे पूछो मग की बातें। रास्ते की बात भी उससे पूछो जो पहुंच चुके हैं। जो अभी रास्ते में है वो रास्ता उसी का पता नहीं कि अभी पहुंचेगा कि नहीं। तो जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो मग की बातें। जो 12 बाट बीच में है वो लक्ष्य बताना क्या जाने। इसलिए पहुंचे हुए, और पहुंचे का मतलब जैसे आप जहां जाना है पहुंच चुके हो, कहीं भी वहां छोड़ो। इस देश में भी कोई हरिद्वार जाना है, हो आए हैं, कोई मुंबई जाना है, जा चुके हैं, जानते हैं कैसे गए थे, तो वो साधन भी बता पाएंगे कि हम ऐसे ऐसे गए थे, ये ढंग है। ऐसे ही उस सत्य तक पहुंचने का मार्ग संत बताते हैं। इसीलिए पंजाब में तो कई बार ये एक प्रचार हो गया है, संत मत और वेद मत। वैसे दो नहीं है, पर वेद मत वाले जब पहुंच जाते हैं वो संत हैं। इसलिए संत जो बताते हैं वो वेद की ही बात है। अब अपने से आप लोग तालमेल बिठाएं कि ये समझने पर भी हमारा मन वैराग्यवान नहीं है, तो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लगता है कि ये बात सही है, पर उसका आनंद मिलता नहीं। संसार की चिंता सताती रहती है। इस सत्य तक पहुंचने के कई मार्गों में एक मार्ग ये भी है, लय चिंतन। लय चिंतन, लय चिंतन कहते हैं कि जो चीजें आपने देखी उनको जैसे वो बन गई हैं ऐसे ही वापस करना लय। जैसे किसी मकान का लय करना हो, लय करने का मतलब गिरा देना ही नहीं है, लय चिंतन करना है, गिराना नहीं है। तो जैसे मकान का लय किसमें करना है, पहले ईंटों में। मकान के यदि ईंटें निकाल दो तो क्या चला गया, मकान। जो आपको है लगता है वो गया, लय कर दिया। अर्थात मकान में जो है छिपा उसको ढूंढा तो ईंटें मिले, मकान नहीं मिला, ये लय हो गया। अब ईंटें बहुत हैं, ईंटों का भी लय कर दो मिट्टी में। किससे बने हैं, मिट्टी से। तो ये लय चिंतन एक प्रक्रिया है सत्य तक पहुंचने की। तो अब ऐसे ही आप करो। और हमारे प्रवचनों में है, जब हम पढ़ते थे तो एक आता था टोपी की आत्म कहानी। टोपी अपनी कहानी बतावे, आत्म कहानी।
तो आत्म कहानी क्या है कि पहले जमीन में पेड़ पौधा उपजा, उससे कपास बनी और कपास से फिर वो बिनौले निकाले, रुई बनी, फिर वो उसका धागा बना, फिर कपड़ा बना, फिर कपड़े को काट करके टोपी बनाई। तो टोपी की कहानी कहाँ से शुरू हुई? यहां तक। अब मान लो टोपी को वापस करना है तो टोपी नहीं है, कपड़ा है, कपड़ा नहीं है, धागा है, धागा नहीं है, रुई है, रुई नहीं है, वो पौधा है, बिनौला है, जमीन है। तो लय चिंतन। तो ऐसे ही अपनी कहानी, जैसे आत्म कहानी की जगह ऐसे अपनी कहानी, हम क्या थे, कैसे आदमी बन गए, और अभी भी कब आप, कितनी देर तक आप अपनी समझ में, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समझ बिल्कुल नहीं। आदमी भर आदमियों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है, क्योंकि पशु भाषा नहीं समझता, इसलिए उसको नहीं बताया जा सकता। तो मनुष्य को मनुष्य मात्र समझ सकता है कि आप देह कब तक मालूम पड़ते हो, जब तक आपके पास मन बुद्धि है। मन नींद में गया, देह की ख्याल गया। और मन ऐसा सबका होता है, ऐसा भी नहीं है कि एक व्यक्ति का तो मन जगता है, सोता नहीं, एक व्यक्ति का मन सोया ही है, जगता नहीं। मनुष्य मात्र का मन जगता भी है, देह में रहता है, देह भाव रहता है, और दो अवस्थाओं में देह रहता है। जगने में भी देह है और ख्याल में मन में देह बैठ गया तो स्वप्नों तक भी ये चला जाता है, उसके और आगे देह नहीं जाता, उसके आगे मन भी खो जाता है। भाई इतनी यात्रा है हमारी। मन लीन हो गया, मन आया स्वप्न, मन आया जगत। बस इन्हीं तीन अवस्थाओं में हमारा ध्यान रहता है। इन्हीं में विचार करना है हम कौन है। अभी सुन रहे थे न, प्राप्त की प्राप्ति, उदाहरण कितने हो। और मछली की, हिरन की ये कहानियां बहुत प्रचलित हैं। मृग के नाभि बसे कस्तूरी, मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है। पहले हमने देखा था, बेचने वाले आते थे, बहुत महकती है। वो एक सुपारी जैसी गांठ होती है, कुछ रोमे जैसे रहते। तो मृग के नाभि बसे कस्तूरी, और बन बन फिरत उदासी है, पानी में मीन पियासी है। वो सूंघता हुआ घास में फिरता है। और कभी कभी जब मन एकाग्र होता है तो उसको सुगंध मालूम पड़ती है। फिर ऐसे ही हमारा मन हिरन की तरह सुख को ढूंढता फिरता रहता है। वो सुगंध, हम सुख को ढूंढते हैं। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं एकाग्र मन होता है तो मालूम पड़ता है। मन की एकाग्रता के कारण सुख की अनुभूति होती है। और जब मन फिर चंचल हो जाता है, फिर सुख की अनुभूति खो जाती है। ऐसे ही एक दृष्टांत हमारे प्रवचनों में है। एक राज परिवार था, उसका हार खो गया, रानी का हार खो गया। अब रानी बहुत बेचैन। अब राजा ने सोचा इसे कैसे करें। तो फिर राजा ने इनाम लगाया कि जो दे देगा खोज के हार, उसे 1 लाख देंगे। और जो, कई बार बड़े आदमी दादाओं के पास चीज हो भी तो बता सकते हैं, पर लाके तो नहीं दे सकते।
तो राजा ने ये भी छूट दी कि बता दे कोई कहाँ है, किसके पास है, तो 50,000 दे देंगे। अब लोग इनाम के लिए ढूंढते रहे, कई को तो पता ही नहीं चला। एक आदमी को पता चला कि ये तालाब में पड़ा है। तालाब में उसे दिखाई पड़ा, पानी थिर में, साफ पानी में नजर आया, तो उसने सोचा मैं लाके दे दूंगा तो मुझे 1,00,000 मिलेगा। वो डुबकी लगाई, ढूंढा, फिर आया, मिला नहीं, फिर देखा, फिर दिखा तो फिर कूद गया, फिर ढूंढा, सोचता था कि 1,00,000 मिल जाए। तो जब नहीं पकड़ में आया हार, तो वो जाके कहता मैं दिखा सकता हूं, लाके तो नहीं दे सकता, 50,000 दो। तो उसने राजा को जाके दिखा दिया कि हार ये पड़ा है 50,000 में। अब 50,000 उसे मिल गए। अब वो सोचते थे हम निकाल लेंगे, उनको भी नहीं निकले, दिखे, मिले नहीं। ठीक है, बहुत हो गया। तब किसी संत को पता चला कि ये ढूंढ रहे हैं, मिलता नहीं है। तभी तो कह रहे थे संत, हाँ, ढूंढते हैं, खोजते हैं, विधि उनको मालूम होती। तो जब किसी को नहीं मिला तो संत को लगा कि यहाँ होता तो मिल जाता, दिखता है। जैसे अभी बता रहे थे ना स्वामी जी उत्तरानंद कल के प्रवचन में कि शीशे में मुख और संसार में सुख, दिखता है, मिलता नहीं। ऐसे ही तालाब में वो दिख रहा था, मिल नहीं रहा था, क्योंकि था ही नहीं। तो संत ने देखा कि भाई इतना ढूंढ रहे नहीं मिला, तो उसका ध्यान ऊपर गया। तालाब के किनारे पीपल का पेड़ था, उसमें ही किसी चील ने उस हार को पकड़ लिया था, पेड़ में बैठी उसी में छोड़ दिया, तो लटका हुआ था, उसकी छाया पड़ रही थी। तो हार तो पेड़ में था, दिख तालाब में रहा था। ऐसे ही अभी जो बता रहे थे, सुगंध तो नाभि में है, कभी कभी एकाग्रता से घास में मालूम पड़ती है। तो इसी तरह से मनुष्य उस सुख के लिए तड़पता रहता है, मिलता नहीं है। तो इसी तरह मान लो, नीचे माने संसार में इंद्रियों के विषय में सुख मालूम पड़ता है, पकड़ में नहीं आता। तो कहते ऊपर, इसीलिए कई लोग दशम द्वार कहते हैं, कोई सहस्रार, कोई शून्य, कोई गगन महल में भरी है घनौची, पी पी संत भय मगना, सो हम रंग रांचे संत जना, ऐसे बोलते हैं। तो आनंद कहीं है नहीं जब मन संकल्प रहित होता है, बिल्कुल किसी तरह की कोई चाह ना हो। नहीं तो नींद में कौन सी साधना की है, गहरी नींद में कोई दुखी होता है। पर एक भ्रम है, लगता है सोने के कारण, ऐसा नहीं है। इसीलिए ध्यान में जब निर्विकल्प मन हो जाता है, मन चाह रहित होता है, तो कोई दुख नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। पर जागृत में सब इच्छाओं से रहित होना आसान नहीं है। थोड़ी देर को भी मैं देह हूं, मर जाऊंगा, ये भी ख्याल ना हो। नींद में तो देह का खबर मरने का रहते ही नहीं। वह जागृत में भी यदि नींद की तरह हम देह की कल्पना छोड़ दें कि हम जन्मे हैं, मर जाएंगे, देह की कल्पना छोड़ दें कि ये हूं, ये मेरे हैं, क्योंकि यही तो चिंताएं पकड़े हैं। तो देह हूं, मेरे हैं, सब वृत्तियों का निरोध हो जाए, सभी संकल्प इच्छाएं खत्म हो जाएं, थोड़ी देर को ही सही, जिसको कहते हैं सिंपल नमूना। तो जागृत में थोड़ी देर के लिए ऐसी अवस्था लानी चाहिए जैसे मैं धन को भी भूल जाऊं, नहीं तो गरीब या अमीर हूंगा, परिवार को भूल जाऊं, नहीं तो मेरे कोई है कोई नहीं है, कोई का लड़का नहीं है तो कोई के फला नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। माने कोई ना कोई कल्पनाएं हमें दुखी भी रखती हैं और दौड़ाए भी रहती है। हमें बड़े में सुख दिखता है तो हम बड़े होने में लग गए, भले हम
उसको भी सुखी है नहीं, पर हमें तो लगता है। तो हम इसी में लगे रहते। इसलिए ध्यान करना, थोड़ी देर संकल्प रहित होना या थोड़ी देर मन रहित होना, मन रहित होना, संकल्प रहित होना एक ही बात है। मन नहीं है तो चाह गई, और इसीलिए कहते चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। फिर ध्यान की भी जरूरत नहीं रहेगी जब इस तरह मन हो जाए, पर बड़ा मुश्किल है। अच्छा होते हुए कठिन बहुत है। कई बार परीक्षा में बच्चे कठिन सब्जेक्ट नहीं लेते, लाभ भी है, सफलता का है, तो नहीं लेते। और कई लोग कहते हैं चाहे कितना कठिन हो, यदि ये लाभदायी है तो यही हम विषय लेंगे। तो इसी तरह से ये ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन है, इसमें वैराग्य है, विवेक चाहिए, और विवेक वैराग्य सठ संपत्ति में मुमुक्षुता, ये वेदांत सुनने के लिए इतना साधन है। अभी हम लोग तो यूं सुना चलते हैं क्योंकि क्या करें, और कुछ तो हमें आता नहीं। लेकिन ग्रंथ ये कहते हैं ये कथा सुनने का पात्र कौन है, कि जिसको विवेक हो, जिसको वैराग्य हो, जिसको सत संपत्ति हो, जिसको मोक्ष की इच्छा हो। ये चार साधन हो तो मोक्ष की, तो इस कथा को सुने। लो, अब हम तो बिना जाने सुनाए जा रहे हैं। तो वैराग्य, विवेक माने नित्य अनित्य वस्तु का विवेक हो, अनित्य जो चीज नहीं रहने वाली है उससे वैराग्य हो। वैराग्य नहीं होगा तो कुछ भी सुनते रहो, दुख हो गई, चिंता हो गई। न रहने वाली चीजों का पहले पता, फिर उनसे वैराग्य, और थोड़ा बहुत शरीर रहते कष्ट वष्ट हो गए तो उसके सहने की थोड़ी तैयारी, अभ्यास करें। सत संपत्ति और मुक्त होने की इच्छा, अमृत प्राप्ति की इच्छा हो। अब अमृत, यदि कभी कभी हमने उदाहरण दिया कि स्वप्न में किसी का ब्याह हो रहा हो और नींद खुल जाए, तो जो खुशी हो रही थी, घोड़े में चढ़ा था, गाजे बाजे से, कई बार हम लोग निकलते हैं तो गाड़ियां हमारी फंस जाती हैं बारातियों की, और देर तक नाचते हैं, उनको क्या कहे। अब उनसे भिड़ जाओ तो और गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना, ये जो बाराती हैं और वो हैं, इन सबको थोड़े थोड़े वो लगे रहते हैं। 12 भूत बाराती लागे, और जाने किसको घर को, और एक एक सब जन को। तो उस समय तो मस्ती में होते हैं, कई तो पिए भी होते हैं, तो अपनी गाड़ी ही बचाते हैं। ये थोड़ी देर रुक लेते हैं कि बारात और आगे निकल जाए, तब चौराहा पार करेंगे। तो हमारा मतलब वो आनंद में थे, इतने में नींद खुल गई बारात। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और कोई सांप मिल गया हो, दुष्ट मिल गया हो, मार रहा हो, नींद खुल जाए तो लाभ हो गया। दुख में नींद खुल जाए, स्वप्न में, तो अच्छा लगता है ना। नींद खुलती तो आफत, भले न मरते, लेकिन उतरी देर समय तो आफत में बीत रहा था। तो ऐसे ही जब तक बोध नहीं हो, भले मरो नहीं, पर मरने का दुख तो हो ही रहा। भले मेरे तेरे की चिंता तो हो ही रही है। अब ये जागते जीते यदि मेरा तेरा और मैं मेरा और देह में, ये सब कल्पनाएं चली जाएं, अपना चित स्वरूप ब्रह्म यदि पता चल जाए तो मुक्त हो गए। तो ये सुनाने के बाद भी सबको कहाँ शांति मिलती। इसीलिए जाने अनजाने ब्रह्म ज्ञान का बहुत है महत्व, पर उसका लाभ लोगों को नहीं मिलता। लाभ मिलता है अनुष्ठान का। जब का किसी को रोग है, अनुष्ठान किया, रोग ठीक हो गया। किसी का काम नहीं चलता, अनुष्ठान किया, काम चलने लगा। किसी को संतान नहीं होती
कोई मंत्र बताया गया, जाप किया, संतान हो गई। ऐसे ही जो भी कोई कामना दुख दे रही थी, अनुष्ठान बताया। तुम कहो ब्रह्म हो, शादी आदि क्या है, पत्नी क्या है, बेटा क्या है, मेरा तेरा क्या है, तो सब ख्याल है। तो ये वेदांत है तो सुखी करने वाला, पर इतना कहाँ विवेक है, कहाँ वैराग्य है कि हम वेदांत का लाभ लें। वेदांत का लाभ लेना, वेदांत से ऊंची कोई विद्या मुक्त करने वाली नहीं है, पर इतनी ऊंची विद्या का लाभ लेने वाले भी लोग नहीं है। लाभ लेना कोई खेल है? अब दे मैं नहीं, मेरा कोई है ही नहीं, बताओ क्या चिंता रहेगी, कौन मरेगा, क्या है मेरा, क्या लुट जाऊंगा, क्या कमी है। पर ज्ञान का लाभ लेना सबसे कठिन है। और लाभ, बीमार है, डॉक्टर ने बचा लिया, लो काम नहीं चल रहा था, मंत्र जब हुआ काम चल गया, खुश। और जिसने बताया वो भी हमें भगवान लगने लगा। इसलिए लौकिक कामना की पूर्ति, तभी तो गीता में कह दिया 4 तरह के लोग हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर सब। भगवान को ज्ञानी बहुत अच्छे लगते हैं सब। ज्ञानी तो मेरी ही आत्मा है, मेरी ही तरह है ज्ञानी, भगवान कहते हैं। पर आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, संसार की आर्त हैं, उनको वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरी हो गई, मंदिर आते हैं। अब यहाँ लोग मंदिर आते हैं, 2 तरह के लोग आते हैं। कई तो हम बैठे हों तो हमें भी हाथ जोड़ लेते हैं, है ना? आए भगवान को नमस्कार किया, दर्शन किया, गए। बहुत लोग आते हैं, तो कोई ना कोई रहता होगा कि भगवान हमें सहायता करेंगे, मदद करेंगे। पर हम लोग क्या कहते हैं, कितनी मदद कर दें बिना ज्ञान के, आज नहीं कल मरना पड़ेगा। कितने डॉक्टर आपके काम आए जी जान लगाने, पर आज नहीं कल। माने और सारे साधन थोड़े दिन लाभ पहुंचाएंगे, परिवार भी और भी, तो कभी ना कभी तो ये फिर वही होगा। इसलिए अंतिम जो इलाज है वो आत्मज्ञान ही है। पर आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं मिलते, पात्र किसको दें आत्मज्ञान। पर हम तो और कुछ आता नहीं, इसलिए आत्मज्ञान की कथा सुनाते हैं, चाहे तुम्हें लाभ हो और चाहे ना हो, क्या करें। और हमको चूंकि थोड़ा बहुत फायदा उसी से मिला है। अभी भी कई बार गड़बड़ होता है, भय चिंता आई जाती है, तो फिर क्या करते हैं, वही दवा दोबारा खा लेते हैं। जैसे अंग्रेजी वाले, इतने घंटे बाद फिर दवा खा लो। तो ऐसे ही जब फिर देख आया, मेरा तेरा आ गया, आश्रम आ गया, ये वो आ ही जाता है। तो आ जाता है तो वो जो रोज सुना है, पढ़ा है, उसी का स्मरण करके उस दुख को हटा देते हैं। पर हम, यही मुख्य है, मुख्य जो चिंता हटाने का है, ये देह है, मैं देह नहीं हूं, ये मन है, ये मन मैं नहीं हूं। तो मरना गया, मन में नहीं हूं, चिंता गई। निर्विकल्प अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। तो अपने आत्मा का विचार, इसलिए आत्म विचार ही कल्याण का पूर्णता सच्चा रास्ता है। परंतु सबके लिए अभी नहीं है, तो पहले और उपाय कर लो। दुख से बचने का वरदान प्राप्त कर लो, पुत्र प्राप्त कर लो, धन प्राप्त कर लो, तब भी कोई ना कोई चिंता, टेंशन बनी ही रहेगी। तो ये नहीं है कि हमें बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, मैं इसलिए बताऊं तुम भी ख्याल रखो। परंतु हम उपाय कौन करते हैं? जैसे डॉक्टर जवाब दे देंगे तो कौन सा उपाय करेंगे? देह हम नहीं है। अब मान लो बचने लायक कोई रहा ही नहीं बच सकता, तो हम भी उसको क्या करें? कोई कहेगा गुरुदेव को बुला दो, हम गए हैं अस्पताल में दर्शन देने,
ऐसे लोगों को। तो अब मान लो नहीं बच सकता तो अब क्या कहें? तो हम तो यही कहेंगे तू थोड़ा मरता है, ये देह है, तू देह नहीं है। लेकिन उस समय उसको इसका लाभ हो नहीं हो, क्योंकि पहले से अभ्यास है नहीं, पहले सुना ही नहीं। तो तू आत्मा है, तू देह नहीं है, तू मन नहीं है, तेरा क्या है, मेरा तेरा ये माया मात्र है, तू तो चैतन्य आत्मा है। अब ये उपदेश मंदालसा ने अपने बच्चों को छोटे में दिया। क्या है? बच्चों को दूध पिलाती है, खिलाती है और उपदेश देती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार माया से तू रहित है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है। अब ये सुनने से लगेगा मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, नहीं लगता, यही तो चक्कर है। इसलिए मन यदि पहले परमात्मा का भक्त रहा हो, पाप पुण्य को मानता रहा है, ये पाप पुण्य और सब ये है, और तू तू कौन है ये जान, तो पहले से अभ्यास हो तो याद दिला दे। मान लो मुझे ही मान लो मेरी ऐसी स्थिति हो थोड़ी, और उस समय कोई सुना दे ये, हाँ, कभी कभी मैं अपना प्रवचन, मैं झूठ नहीं बोलता, कभी कभी मैं अपना जो बहुत अच्छा प्रवचन हो अध्यात्म का वो लगा हो तो मैं सुनता हूं। जैसे तुम मेरा सुनते हो ना, मैं अपना ही सुन लेता हूं। क्यों? उस समय हमारा मन इधर उधर है, तो जब वो सुनेंगे तो वैसी वृत्ति बन जाएगी। ठीक है? तो अपना प्रवचन सुन के बहुत आनंद में डूब जाते हैं, जो कल्पना आई थी चली जाती है। परंतु कभी कभी जो देश हित में बोले हैं, कभी कभी नेताओं को फटकार दिया, कभी कभी कह दिया कि ऐसे लोगों को चौराहे पे जूते मारना चाहिए, ऐसा तक कहा है। अब वो प्रवचन लगाओ कभी ऐसे, तो लगता है बंद कर दो, क्योंकि वो एक समय की बात है। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में बोल गए फला को देना, उसको नहीं देना। अब कल वो दूसरी पार्टी वाले भी तो अपने हैं, तो उस समय तो अच्छा लगता है कि भाजपा को दो, फलाने को नहीं दो, बसपा को नहीं दो या सपा को नहीं दो। अब मान लो सपा वाले भी प्रवचन में बैठे हैं, कोई चुनाव है नहीं, अब वही प्रवचन कोई लगा देवे, ठीक है, तो अब वो सपा बसपा खत्म, वो चुनाव के दिन ठीक है। इसी तरह से कई बातें एक समय अच्छी लगती है, वेदांत ही है जो सदा सुनने लायक है। ये तो और परिस्थितियां, तो ये नहीं है कि वो हम नहीं सोचते, वो भी सोचते हैं, बोलते हैं। इस समय हम चाहते हैं कि भाजपा जीते। क्यों चाहते हैं? हम भाजपा के नहीं हैं, ये हिंदू समाज फिर गुलाम ना हो, ये हिंदू समाज पुनः पराधीनता में ना आ जाए, ऐसे लोगों के चक्कर में ना आ जाए, ऐसे लोग ज्यादा ना हो जाएं, शासन करने लगे जो फिर मंदिर गिरावें, जो फिर धर्मांतरण करें, तो इसलिए ख्याल में आता है। परंतु इसलिए कुछ कुछ उपदेश कालिक हैं, कालिक किसी समय के लिए होते हैं और कुछ सदा के लिए। जैसे ये एक उदाहरण दे के खत्म कर दे, जैसे दवा 12 महीने खाते हो, अब भोजन, भोजन रोज की आवश्यकता, और दवाइयां बीमार हो तो ऐसे ही कई प्रवचन परिस्थिति के लिए होते हैं, और कई प्रवचन सबके लिए सदा जरूरी हैं। जब चिंता हो, जब भय हो, जब कोई अज्ञानता से, तो स्वरूप का चिंतन, स्वरूप की कथा। इसलिए ये सदा लाभदायी है अध्यात्म, और बाकी तो परिस्थिति में सबकी जरूरत है, ठीक है। और ऐसे ही कई बार भोजन में भी थोड़ी, स्वस्थ आदमी को पूरा पेट भर खाओ, बीमार आदमी को थोड़ा, हाँ, थोड़ा खुराक मिल जाए। और जानवरों को तो आप, हमारे यहाँ गाय हैं, यहाँ और जगह भी है, यहाँ भी है, पर आप देखो गाय यदि जानवर बीमार होता है तो खाना बंद कर देता है। देखो उसका मन नहीं करता, प्रकृति ने ऐसा बना दिया, खाने को मन नहीं करता, 2 दिन नहीं खाता, जुगाली नहीं करता,
जब खाया नहीं, जुगाली नहीं किया, तो इसलिए ये ठीक हो गया, इसकी पहचान है। बिना डॉक्टर वो जुगाली करने लग जाए, चारा खाने लग जाए, ठीक नहीं तो रख दो, खाएगा ही नहीं। पर हम लोग बीमारी में मन नहीं करता तो घर वाले खिला देते हैं, नहीं। अब घर वाले जानते नहीं है कि ऐसे में नहीं खिलाना। ऐसे कई भगत हमें ज्यादा खिलाते हैं, जानते हो। ये भी क्रम है। एक समय खाने से शरीर बनेगा, एक समय खाना केवल थोड़ा। अब वो हजम तो करेगा नहीं शरीर, ज्यादा खिलाओगे। लोग, तुम सोचते हो पहले जैसे खिलाने से ताकत बनती है, अब बूढ़ों को भी सोचते हो खिलाओ। अब उनका ताकत तो क्या बनेगी, थोड़ी लूज मोशन हो गए, उल्टी हो गई, तो जो बनती थी वो भी गई। तो एक ही गणित व्यवहार में नहीं चलता, वो देखना पड़ेगा। तो ये आपके लिए भी संदेश है, जो भी हमारी सेवा करते हैं वो भी। कई लोगों को लगता है खिला दो सोनी, अरे ऐसे कैसे चलेगा। तो कमजोरी भी भोजन नहीं चाहती। हमारे एक महात्मा थे, नाम इस समय नहीं लेंगे, अब शरीर नहीं है उनका, नाम लेने कोई हर्ज भी नहीं। बिना घी की रोटी नहीं खाते थे, कहीं जाए घी लिए ही रहते थे, एक बोतल में शुद्ध बढ़िया घी, ये वाला नहीं, तो थोड़ा लेके खाते रहते थे। अब बाद में क्या हुआ, हमने पूछा, कहते डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब घी बिल्कुल बंद है, ले नहीं सकते। तो जो आवश्यक है वो भी व्यर्थ हो जाता है। तो सदा एक जैसा गणित व्यवहार में नहीं है। परमार्थ तो सदा एक जैसा है, पर व्यवहार में सब कुछ बदलता रहता है। तो आप लोग भी अपने बहुत बूढ़ों की जरूरत से ज्यादा सेवा नहीं किया करो। डॉक्टर की राय से स्वास्थ्य देखते हुए, जानकारी रखते हुए सेवा करना, जिससे उन्हें नुकसान ना हो। बल्कि वो ज्यादा खाते हो तो समझदार आदमी कह दे, नहीं अभी एक ही खाओ, अब ज्यादा मत खाओ। कई बार बूढ़ों का मन करता है, हैं? तो उनका भला इसी में है। तो जी, बच्चे का और बूढ़े को दो का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। बच्चे को यदि हम ज्यादा कुछ देने लगे तो आप कहते हो नहीं स्वामी जी इसको मत दो। ऐसे ही बूढ़े और बच्चे लगभग एक समान होते हैं। दोनों का ख्याल, बूढ़े अपना ख्याल नहीं रख सकते, जैसे हम ही कई मामलों में परहेज उतना नहीं रखते, तो ये ध्यान रखते हैं लोग छुए नहीं, लोग दूर रहें। हमें तो कई बार तरस आ जाता है, छू लेने दो कोई बात नहीं। तो बूढ़ों का और बच्चों का ख्याल सेवकों को रखना होता है, ठीक है ना। तो आप भी ये ध्यान रखना, बूढ़े और बच्चों का, बच्चों की इच्छा की पूर्ति नहीं करना, उसके हित का ख्याल रखे, ठीक है। ऐसे ही बूढ़ों का भी मन का शब्द नहीं करना, पर गंवारों की तरह जोर से नहीं माना, प्यार से कहना नुकसान करेगा, आप इतना नहीं लो, नहीं लो, नहीं तो उन्हें अपमान लगेगा, तो भी घर वो तलाक देंगे तुम्हारे को, और मीडिया में जाके कहेंगे बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखते। इसलिए उनको दुखी भी नहीं करना, पर उनके मन की भी नहीं करना। मन की ना करने का तरीका है उनका भला बता के, नुकसान करेगा, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं खाओ, हैं। तो इस तरह का परिवार का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये इस बार के कार्यक्रम की शाम की आखिरी सभा है, कल प्रातः दर्शन देंगे, बाकी फिर जब आएंगे। ओम शांति शांति शांति।